बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर लंदन के लिसेस्टर स्क्वायर पर फिल्म के लीड एक्टर शाहरुख खान और काजोल की कांसे की मूर्ति लगाई जाएगी। बॉलीवुड की यह पहली फिल्म है जिसकी मूर्ति लंदन के लिसेस्टर स्क्वायर में बनाई जाएगी। यह घोषणा हार्ट ऑफ लंदन बिजनेस अलायंस ऑफ यूके ने दी। मूर्ति को सिंस इन द स्क्वायर फिल्म स्टैच्यू ट्रेल के हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा। डीडीएलजे से लेखक निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म के कई गाने सुपरहिट थे और खूबसूरत लोकेशंस भी ऑडियंस को काफी पसंद आई। लोकप्रिय सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों रोहनप्रीत संग अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। नेहा ने अब एक वीडियो साझा किया है जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वीडियो उनके रोके का है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रोहनप्रीत ने लिखा, वीडियो में नेहा और रोहनप्रीत दोनों सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं नेहा की गोद में बड़ा सा बैग है जिसमें बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं। वहीं नेहा रोहनप्रीत का हाथ थामे नजर आ रही हैं। नेहा और रोहनप्रीत 26 अक्टूबर 2020 को 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाएंगे। सोमवार को रणवीर सिंह की नई आगामी फिल्म सर्कस की घोषणा की गई। अब अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने भी फिल्म की कास्ट में शामिल होने की खबर साझा की है। पूजा ने इंस्टाग्राम पर रणवीर संग अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए बताया कि वह फिल्म के लिए काफी उत्साहित है। रोहित शेट्टी की यह फिल्म विलियम शेक्सपियर के क्लासिक नाटक द कॉमेडी ऑफ द एरर्स का आधिकारिक है। तरण आदर्श ने बताया कि फिल्म की शूटिंग अगले महीने से मुंबई में शुरू होगी। वहीं इसे साल 2021 में सर्दियों में रिलीज किया जाएगा। जॉन अब्राहम, जिन्हें हम फिल्म सत्यमेव जयते 2 में देखेंगे, वह हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट और कैप पहने जॉन काफी शानदार लग रहे थे। सत्यमेव जयते 2 को आने वाली ईद पर रिलीज किया जाएगा। मिलाप जावेरी द्वारा बनने जा रही इस फिल्म में जॉन के साथ दिव्या खोसला कुमार भी स्क्रीन साझा करेंगी। इसके अलावा जॉन हमें मुंबई सागा में भी नजर आएंगे। फिल्म 80 और 90 के दशक की एक गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और काजल अग्रवाल प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। Big Boss, 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 Big So now let me tell you all कि आज के हमारे इस एपिसोड में स्पेशल क्या है और आज का एपिसोड किस पर आधारित है। एक्चुअली आज का एपिसोड है घर से बाहर कौन, क्योंकि भाई इस बार घर से बाहर हो रहे हैं लोग या नहीं हो रहे, इसमें इतनी कंफ्यूजन हो पड़ी है। तो ये सारी कंफ्यूजन्स ना मैं आपके यहीं पर सारी यहाँ की सारी कंफ्यूजन जो होंगी ना वो यहीं पे क्लियर होंगी भाई, क्योंकि करिश्मा लेकर आती है सारी चटपटी बातें। तो चलिए अब बताते हैं कि जब सलमान खान ने एंट्री ली सोमवार के बार में तो हुआ क्या। एक्चुअली जब सलमान खान अंदर आए ना, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने सबकी वाट लगा दी, क्योंकि सलमान भाई जब आते हैं ना तो कोई नहीं बचता, सही हो या गलत हो सब वहाँ पर खारा पानी हो जाता है। तो चलिए आप आपको बताती हूँ कि जब सल्लू बाबा आए ना तो उन्होंने किसकी किसकी वाट लगाई। एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूँगी किसकी किसकी वाट लगाई, क्योंकि ओवरऑल उन्होंने सबकी वाट लगा दी। उन्होंने क्लियरली बोला कि भाई अगर सीनियर्स आए हैं तो सीनियर्स और जूनियर्स में कोई फासला नहीं है क्या, कोई भेदभाव नहीं रखोगे क्या, सीनियर्स को भी उसी तरह लड़ रहे हो, जूनियर्स भी उनसे लड़ रहे, मतलब कुछ भी डिफरेंस ही नहीं है। उन्होंने एक एक करके जिसकी जो गलतियां थी ना भाई वो दर्शकों के सामने रखी और चिट्ठा पलट करके रख दिया कि भाई अगर बदतमीजी करोगे तो मेरे घर में तो नहीं कर सकते। चलिए अब बात करती हूँ कि घर से बाहर कौन, क्योंकि कल के मैंने एपिसोड में आपको ये बोला था कि आज भाई बहुत धमाकेदार एपिसोड होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो निकलेगा ही। पर क्या हुआ, टाइम फिर हुई ना, क्योंकि घर से बाहर तो एक्चुअली कोई निकला ही नहीं, क्योंकि घर के बाहर नहीं आया कोई, पर घर के अंदर ही मिस्टर इंडिया बन के रह गया। एक्चुअली घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही गायब हो गया कोई। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली गायब कौन हुआ है कल।
एक्चुअली हमारे जो दबंग है ना सलमान खान, उन्होंने घर वालों को एक टास्क दिया और वो टास्क ये था कि जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स है अभिनव, जान और शहजाद, इनमें से वो किसको घर से बाहर निकालना चाहते हैं। तो फिर भैया हुई वोटिंग, क्योंकि बिग बॉस के घर में वोटिंग के अलावा तो कुछ भी नहीं होता। तो वोटिंग होने के बाद ये पता चला कि भैया अभिनव और जो ये जान है, जान कुमार सानू है, इन दोनों में हो गया टाई। अब टाई हो गया, अब क्या करे भाई, टाई हो गया तो अब तो फिर सारा दारो मदार था ना, वो चला गया हमारे तूफानी सीनियर्स के पास, यानी कि गौहर खान, हिना खान और हमारे सिद्धार्थ शुक्ला के पास। अब इनको डिसाइड करना था कि ये किसको चाहते हैं कि कौन हो घर से बाहर। अब आता है सबसे फनी पार्ट, एक्चुअली टाई हुआ था तो भाई उनमें से किसी ने निकलना चाहिए था या ऐसा कुछ होना चाहिए था, पर जो टाई ब्रेकर था ना, ये गुगली की तरह घूमा और फिर फंस गए हमारे शहजाद जी। अब शहजाद जी तो ऐसी जान अटकी, उनको लगा कि भैया वो तो अब सीधे गए घर के बाहर, उनको दिखा दी गई है एग्जिट की टिकट। पर भैया है तो ये बिग बॉस 14 का घर, और बिग बॉस 14 के घर में कुछ भी हो पर सीधी तरीके से तो घी निकलता ही नहीं है, और ना ही कुछ भी सीधी तरीके से होता है। तो फिर जो शहजाद थे ना, वो फंस गए इन सारी जो ये वोटिंग हुई थी, नॉमिनेशन, तो सब में फंस गए शहजाद। और शहजाद को लगा कि अब वो गए बाहर, लेकिन मैं आपको बताती हूँ वो बाहर नहीं गए, एक्चुअली वो हो गए गायब। सच में आपने सही सुना, वो हो गए गायब। एक्चुअली फिर उनको कहा गया है कि वो घर में रहेंगे गायब होकर, यानी कि मिस्टर इंडिया बनकर वो घर में रहेंगे, एक रोब पहने रहेंगे और उनसे ना कोई बात करेगा, ना वो उनसे ना वो किसी से बात कर सकते हैं, बस वो घूमते रहेंगे घर में जैसे कि वो इनविजिबल है। और जब तक बिग बॉस का दूसरा आदेश नहीं आ जाता ना, उनको यही फॉलो करना पड़ेगा। सो बेसिकली कोई गया नहीं है पर कोई गायब हो गया है। सो भैया अब आप तो ये देख लीजिए कि वैसे तो बिग बॉस के घर में शहजाद देवल ज़्यादा दिखते नहीं थे, वो गायब ही रहते थे, पर अब तो उन्हें टास्क ही दे दिया गया है कि भैया अब तुम गायब ही रहो, क्योंकि जब खेलोगे नहीं तो बिग बॉस तो गायब करेगा ही। तो चलिए, ये हो गई शहजाद देओल की बात, और कल सोमवार के बारे में हुआ क्या था। तो चलिए, ये तो थी बात सोमवार की, और अब बात करते हैं मंगलवार की। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं आपको बताऊंगी कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। एक्चुअली आज हमारे तूफानी सीनियर्स है ना, उनको ही बिग बॉस ने भिड़ा दिया एक दूसरे से, और इनकी टीम में होंगे कुछ फ्रेशर्स। और ये खबर सिर्फ करिश्मा आपको दे रही, क्योंकि इनसाइड सोर्सेज ने हमें बताया, सिर्फ आपके लिए खोज के निकाली है ये खबर। एक्चुअली ये लोग कंपीट करेंगे एक दूसरे से, और जो टीम हारेगी ना, वो हो जाएगी बिग बॉस के घर से बाहर। अब देखिए, बिग बॉस का तो फंडा ही चेंज होता रहता है, उनके तो रूल्स ही चेंज होते रहते हैं। तो अब ये बाहर होंगे या सीक्रेट रूम में जाएंगे, इसका पता तो आज आपको शो देखने के बाद ही मिलेगा। और मैं कहूँगी प्लीज़ शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धमाकेदार शो होने वाला है। क्योंकि एजाज, पवित्रा और शहजाद है ना, वो शायद हो जाएंगे घर से बाहर, क्योंकि इन्होंने चूज़ की थी सिद्धार्थ की टीम को। हाँ, तो ये है ना बड़ी बात। तो आप ज़रूर देखिएगा कि ये गए सीक्रेट रूम या घर से बाहर, लेकिन खबर तो पक्की है कि आज तो कुछ धमाकेदार होने ही वाला है। तो चलिए, मैंने आपको दे दी आज की जो ये जूसी गॉसिप थी ना, वो ज़रूर शाम के एपिसोड में देखिएगा। और जैसे जैसे अब टाइम बढ़ता जा रहा है तो अब सीनियर्स को भी वापस तो जाना ही है। तो मेरे हिसाब से मुझे जो ऐसा लगता है, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है भाई, बाकी तो जो एपिसोड में होगा बिग बॉस तो लास्ट मोमेंट पे भी चेंज कर देते हैं सब कुछ। तो एक्चुअली अब ऐसे ही शायद सीनियर्स को एक एक करके निकालेंगे, उनके साथ टीममेट्स को भी निकालेंगे जो इस बार खेल रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि आज ये पूरा गेम पलट जाए सिद्धार्थ शुक्ला के हारने के बाद। एक्चुअली इनसाइड सोर्सेस कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, पूरा रिलाई मत करिएगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर तो बिग बॉस 14 में अभी तक किसी को इवेक्ट नहीं किया, कहा तो सोमवार को निकाल देंगे। तो भैया हमारे इनसाइड सोर्सेस तो यही कह रहे हैं, आप भी जरूर देखिएगा। और आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है, तो प्लीज राइट दैट इन कमेंट सेक्शन। हाँ, नीचे ही जरूर लिखिए और मुझे बताइए कि अब आप अगले एपिसोड में किसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं जरूर जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शक आखिर चाहते क्या है, कैसी जूसी गॉसिप चाहते हैं, क्योंकि भाई अंदर की बात तो हम ही आपके लिए लाते हैं। Subscribe now and press the bell icon.